मुगलों का इतिहास अपने आप में बहुत सारे रोचक रहस्य समेटे हुए हैं। इनमें से बहुत से रहस्यों पर शोध हो चुके हैं और बहुत से पर अभी चल रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुगल सम्राट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कहने को तो मुगल सम्राट था, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वह इतना मजबूर था कि अपनी अंतिम ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। वीडियो की इस कहानी में एक तरफ बाप की बेबसी है और वहीं दूसरी तरफ एक बेटे की जीत। ये कहानी शायद मुगलों की वो दास्तां बयां करती है जिसमें राज सिंहासन से लेकर पारिवारिक रिश्तों की उधेड़ बुन दिखाई जान पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सरल हिस्ट्री के इस नए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। 70 साल का एक बीमार और बुढ़ा आदमी रोज उठता और अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर ताजमहल को निहारता और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता। यह उसका रोज का काम था। बिस्तर के पास ही एक कुरान शरीफ रखी रहती थी, जिसकी आयतें पढ़ते पढ़ते उस बंद कमरे में उसके दिन गुजर रहे थे। कभी कभी कुछ मौलवी भी उससे मिलने आया करते थे। उसकी देखभाल के लिए उस बुजुर्ग की बेटी उसके साथ रहती थी। बुढ़े को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ा था जो काफी दर्दनाक थी। उसका पेशाब बूंद बूंद कर गिरता रहता था, जिससे उसको काफी दर्द सहन करना पड़ता था। अपने भाग्य को कोसता वह बूढ़ा किसी तरह अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। ऐसा भी नहीं था कि उसका कोई बेटा नहीं था। उसके चार बेटे थे, जिनमें से केवल अभी एक ही जिंदा बचा था। जिस बेटे को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसे अपने वारिस के रूप में देखता था, एक दिन उसका कटा हुआ सर उसके पास पहुंच गया था। अपने बेटे के कटे हुए सर को याद कर वो हर दिन रोया करता था। उसे अपने सबसे प्यारे बेटे के मर जाने से ज्यादा दुख इस बात का था कि उसे मारने वाला उसका ही बेटा था। वो बीमार और बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 20 साल दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला शहंशाह था, जिसने ताजमहल बनवाया था। मुगल आक्रांताओं का एक बहुत बड़ा चेहरा, जिसे सब शाहजहां के नाम से जानते हैं। मरने से पहले शाहजहां के दिमाग में वो बातें जरूर कौंधी होंगी जो उसने 38 साल पहले किया था। उसको वो कांड जरूर याद आए होंगे जिसे उसने खुद सत्ता पाने के लिए अंजाम दिए थे। आज वो सब लौटकर उसके पास वापस आ गया था। जो भी कुकर्म उसने किए थे, उनकी सजा उसे जीते जी मिल गई थी। गद्दी पर बैठने के बाद उसने जो काम सबसे पहले किया था, वो था अपनी सौतेली मां नूरजहां को कारावास में डालना। यह भी एक संयोग है कि जिस तरह उसने अपने भाइयों को मारा था, ठीक उसी तरह उसके बेटे भी एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे थे, जिसका अंत उसके 3 बेटों की मौत के साथ हुआ। इतिहास को अब अपने आप को दोहराने की बारी थी। शाहजहां की मृत्यु के करीब 15 सालों तक उसका बेटा औरंगजेब उससे मिलने तक नहीं आया। मिलना तो दूर, उसने कभी अपने बीमार बाप की हालत जानने की जहमत तक नहीं उठाई। जो उसने अपनी मां के साथ किया था, उसका बेटा ठीक वही उसके साथ कर रहा था। 8 सालों से एक किले में बंद रहते रहते उसे अपना इतिहास तो याद आता ही होगा। अपनी इस लड़खड़ाती जिंदगी के इस मोड़ पर शाहजहां की एक ख्वाहिश बची थी कि उसके मरने के बाद कहां दफनाया जाएगा, क्योंकि उसे ताजमहल के दूसरी ओर मेहताब बाग में दफन होने की इच्छा थी। लेकिन क्या उसका बेटा उसकी यह आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा? वो बेटा जिसने गद्दी के लिए अपने भाइयों को ही मार दिया था, अपने ही बाप को एक किले में नजरबंद करके रखा था, उस बेटे से ये उम्मीद करना मात्र एक भूल थी। शाहजहां ने तो अपने आखिरी दिनों को जैसे तैसे काट लिया था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब शाहजहां ने अपने आंखें बंद कर ली। उसके इंतकाल के बाद उसको दफनाने की तैयारी आनन फानन में होने लगी। इस दौरान रस्मों रिवाजों को निभाते हुए उसकी बेटी जहां आरा के आदेश पर खान कलादार और ख्वाजा पूल को गुसल खाने में बुलाया जाता है। जहां आरा की इच्छा के अनुसार ये दोनों बुजुर्ग लाश को करीब के कमरे में ले गए और उसे नहलाया गया और कफन में लपेट दिया गया। इसके बाद उसके शरीर पर चंदन लगाकर संदूक नुमा बक्से में रख दिया गया। औरंगजेब शाहजहां के शव को आनन फानन में दफनाने वाला था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। शव दफनाए तो आखिर कहां दफनाए? उस समय सबसे खास बात यह थी कि औरंगजेब को अपने पिता की एक वसीयत मिली थी। उस वसीयत में लिखा था कि उसे ताजमहल के ठीक पीछे मेहताब बाग में दफन किया जाए। औरंगजेब उलझन में पड़ गया था कि अगर वो ऐसा करता है तो ताज के पीछे एक और बड़ी इमारत उसको बनवानी पड़ेगी। इसमें भी इस बात पर ध्यान देना होता था कि शाही रिवाज के अनुसार उसके वालिद का मकबरा उसकी मां के मकबरे से कम ना रहे।
एक तो लगातार लड़ाई से शाही खजाना खाली हो गया था, इसके अलावा दूसरे मकबरे को बनाना औरंगजेब फिजूल खर्ची मानता था। औरंगजेब के सामने एक मुश्किल क्षण था, वह धर्म संकट में फंस गया था। उसने शाही उलेमाओं से सलाह मांगी। उसने पूछा कि अगर बाप कोई ऐसी वसीयत करे जो इस्लाम की रोशनी में सही ना हो तो क्या उसे मानना चाहिए। उलेमाओं ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार औरंगजेब एक इमारत बनवाने से बच गया। साथ ही औरंगजेब ने यह बात भी रखी कि उसके पिता उनकी मां से बेपनाह मोहब्बत करते थे, ऐसे में उन्हें मां के बराबर में ताज में ही दफन कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद रस्में पूरी कर शाहजहां को मुमताज के बराबर में ताज में ही दफन कर दिया गया और इसी के साथ शाहजहां के काले ताजमहल के निर्माण का सपना भी अधूरा रह गया। दोस्तों, शाहजहां ने अपनी तीसरी बीबी मुमताज के मरने के समय वादा किया था कि उसके लिए वो एक ऐसा मकबरा बनवाएगा जिसे दुनिया प्यार की निशानी के रूप में याद रखेगी। उसके बाद ताजमहल बनवाया गया था। जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया था तब शाहजहां ने इच्छा जताई थी कि ताज के दूसरी तरफ यमुना पार मेहताब बाग में एक और ताजमहल बनवाया जाएगा जो बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ अंतर इतना ही होगा कि वह काले संगमरमर का होगा और उसका मकबरा उसी में बनेगा। लेकिन इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हुई है तो जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर यह काला ताजमहल बन गया होता तो शाहजहां की खूबसूरती और बढ़ जाती। दोस्तों, एक बाप और बेटे की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। अगर आप सरल हिस्ट्री पर नए हैं और पहली बार सरल हिस्ट्री का ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर चालू कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।